प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन समय के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, आज के दिन और समय के लिए। और जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम एक परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कई बार वचन हमें संकेत देता है, सिखाता है, उपदेश देता है, हमें उन्नति की बातें करता है। उसी प्रकार आज हम एक परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 से 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आइए मेरे साथ इसको हम लोग पढ़ें। यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर ताक देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रियो, हम सब इस जगह के वचन को जानते हैं, पैसेज को जानते हैं कि प्रभु के वचन किस बारे में कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आएगा, तुम इसी नगर में ठहरे रहना, और उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। लिखा है गवाह होंगे, लिखा है तुम गवाह दोगे। हाँ, परमेश्वर पिता के वचन में हम इस प्रकार से पाते हैं प्रियो कि जब 90 आयत में पाते हैं तो यीशु मसीह यह कहकर उनके देखते देखते वह ऊपर उठा लिया गया, लिखा है। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया और प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्ग चला गया। और जब लोग, बाइबल में लिखा है 10वें पद में, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जितने भी लोग उस जगह में इकट्ठे थे सब आकाश की ओर ताक रहे थे, देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह फिर पुनः हम उसको देखेंगे या क्या होगा, क्या विचार कर रहे थे। ये उनके मन में रहा होगा कि वो क्या सोच रहे थे कि प्रभु अब वापिस आएगा कि नहीं, कि हमें इस प्रकार से जाना पड़ेगा। हो सकता है उनके मन में कुछ बातें चल रहे होंगे। उसी दौरान बाइबल में लिखा है, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उन्होंने एक संदेश दिया चेलों को। हो सकता है कि उनके अंदर में एक प्रश्न रहा होगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आएगा, या हम उसको दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हो सकता होगा उनके अंदर में ये प्रश्न रहा होगा। तो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनको यह संदेश देने लगा, यह कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? और दूसरी बात, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। उन्होंने संदेश दे रहे, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे और जो प्रश्न इनके अंदर में था, उस प्रश्न का उत्तर को, जो चेलों के अंदर में था, उसकी उत्तर को ये लेकर के आए। रहा होगा प्रश्न कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से देखेंगे, क्या होगा, कैसा होगा। नाना प्रकार के प्रश्न चेलों के अंदर में रहे होंगे। तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ पर, हे गलीली पुरुषों, तुम यहाँ पर खड़े आकाश की ओर क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? क्यों कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने, वायदे के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया था, शायद उसके बारे में ये कह रहे होंगे कि तुम जा करके क्या करो, प्रार्थना करो, या उस प्रतिज्ञा की बाट जो हो, वो उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए आकाश की ओर ताक नहीं सकते। यदि उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे, तो उसके लिए इन्हें प्रभु में परिश्रम करना था, अर्थात प्रार्थना करना था, जिसे हम प्रेरितों के काम
पहला अध्याय के उसके आगे वाले आने आगे पदों में हम पाते हैं, 12वें पद से आगे हम प्रेरितों काम 2 अध्याय तक हम पाते हैं। तो प्रतिज्ञा हमें ऐसे ही नहीं मिलता। खैर ये मेरा विषय नहीं है प्रियो, मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि वो 2 पुरुष क्या बोले कि तुम यहाँ क्यों खड़े आकाश की ओर ताक रहे हो। और आगे कहता है कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो, ताक रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जो तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारा उद्धार करता है, यही यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे जाते हुए देखे हो उसी रीति से वो फिर वापिस आएगा, लिखा है। हालेलुया। प्रियो, कई बार लोगों के जीवन में संदेह होता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आएगा, क्या वो आएगा कि नहीं आएगा, कि हमको जाना पड़ेगा। लेकिन वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि जिस रीति से तुम उसे जाते हुए देखे हो उसी रीति से तुम उसे वापिस आते हुए भी देखोगे। और वो रीति क्या है? बादलों ने उसे क्या किया? उनकी आंखों से छिपा लिया। यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय 16वें और 17वें पद को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु का रीति क्या था जाने का? कि वो बादलों ने उसकी आंखों से छिपा लिया। एक रीति हम कह सकते हैं, एक बादलों की रीति पर वो गए और बादलों की रीति पर वो फिर से आएगा। हालेलुया। बादलों ने उनकी आंखों से छिपा लिया, उसी बादलों पर हम प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे। ये एक हम पहला रीति कहते हैं, या कह सकते हैं दूसरा रीति है। यहां लिखा है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। जब यीशु मसीह सारे चीजों पर जयवंत होकर के गया स्वर्ग पर, तो ऐसे ही चुपचाप नहीं गया होगा। क्रूस पर उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई जब गया, तो भी हम कह सकते हैं और विश्वास करते हैं प्रियो कि वो गया होगा, तो वो भी क्या होगा? गया होगा। ऐसे ही नहीं गया होगा, वरन वो तुरहियों के साथ गया होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जरूर कुछ न कुछ उसके जय जयकार के लिए बजाया गया होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का रीति है, और उसी रीति से वो फिर वापिस आएगा, बाजाओं के साथ या वाद्य यंत्रों के साथ। यीशु मसीह स्वर्ग को गया होगा, क्योंकि वो उसी मिशन को पूरा करने के लिए इस धरती पर आया था, और हम उसी रीति से वो वापिस फिर से हमें ले जाने के लिए वो आने वाला है। बादलों की रीति पर गया और बादलों की रीति पर वो हमें लेने के लिए फिर से आने वाला है। चलो, 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए पुरुषों ने कहा, तुम क्यों आकाश की ओर ताक रहे हो? जाओ, तुम क्या करो, उस प्रतिज्ञा की बाट जो हम भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो है, क्योंकि उसका आगमन बहुत ही निकट है, उसका आगमन बहुत ही जल्द है, हमें ले जाने के लिए वो आने वाला है प्रियो। उसकी रीति है कि वो बादलों के साथ गया, वो बादलों के साथ वापिस आएगा। हालेलुया। लिखा है कि बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु का अपना रीति है, अपना तरीका है, अपना उसका योजना है। हालेलुया। वो हमें ले जाने के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। जिस रीति से वो गया है उसी रीति से वो वापिस आएगा। पौलुस कहता है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूंकी जाएगी। पहले मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और जो हम जिंदा है वो बदल जाएंगे कि हम प्रभु के साथ बादलों पर मिले। हमारी धन्य आशा यही है कि हम प्रभु के आगमन की बाट जो है प्रार्थना करें, उसके साथ समय बिताएं और उसके आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।